गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि हिंदी मेघदूत इनमें से क्या है। मेघदूत इनमें से क्या है। मेघदूत इनमें से क्या है। उपन्यास है, या काल्पनिक कथा है, या काव्य का एक भेद है, या आपका चुटकुला है। चलिए जवाब दीजिएगा। पहला जवाब आपको देना है कि मेघदूत इनमें से क्या है। तो मेघदूत जो कि आपके कालिदास, ठीक है ना, ये एक कह सकते हैं क्या है, एक काव्य का भेद है। ठीक है, काव्य का भेद है। यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं हूं, है ना। तो देखो, हमने आपको बताया था कि देखो चांद और आपका खिलौना एक साथ है ना, मतलब जो उपमेय और उपमान है एक साथ है ना। जब उपमेय और उपमान एक साथ होते हैं वहां पर आपका क्या होता है, आपका रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी, रूपक अलंकार आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है, मैंने सुशीला पर भरोसा करके बात बताई, लेकिन उसने वहीं जाकर सारी बात बता दी, सच ही कहा गया है कि सभी, इस वाक्य में कौन सा मुहावरा है। तो यहां पर देखो, एक थाली के चट्टे बट्टे, ईंट का चांद, डूबते को तिनके का सहारा, या अंधे की आपकी लकड़ी। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, एक थाली के चट्टे बट्टे, है ना। हम मतलब हमने विश्वास करके उनको बता दिया, लेकिन फलाने भाई ने क्या किया, वो जाके पूरा मोहल्ले में गा दिया, है ना। तो आपका होता है एक थाली के चट्टे बट्टे। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, उत्तर का अर्थ क्या होता है। उत्तर का अर्थ क्या होता है। उत्तर का अर्थ क्या बनेगा, कमल प्रश्न बनेगा, पर्वत का नाम प्रश्न बनेगा, दक्षिण जवाब बनेगा, एक दिशा का नाम यह जवाब बनेगा। तो यहां पर जवाब बिल्कुल से राइट है। आपका राइट जवाब है कि एक दिशा का नाम होता है और साथ में आपका जवाब भी होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, एक दिशा का नाम और आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आ रहा हो तो। अगला क्वेश्चन है कि मैं यह काम नहीं किया हूं, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। मैं यह काम नहीं किया हूं, तो भाई थोड़ा सा बोलने में ऑड लग रहा है ना, लेकिन इसे थोड़ा सा और प्यारा सा वर्ड बना दिया जाए, मैंने यह काम नहीं किया है। मैंने यह काम नहीं किया है, और प्यारा सा जवाब आपको देखने को मिल गया, कौन सा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको लिखना है। हमने आपको बताया है कि हिंदी में कभी भी अनेकों शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। अनेकों शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अनेक शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिक्स वाले में शुद्ध पूछा गया है। तो पहला दिया है अनेक ग्रंथों को लिखा, उसको तो देखो गलत लिखा है, इसका मतलब है उसने अनेक ग्रंथ लिखे। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखो यहाँ पर पूछा है कि ये जो आपका दिया है वाक्य है, ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य है सरल। वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए, ये बिल्कुल सरल है। इसे बनाना है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में बनाना है तो संयुक्त वाक्य हमने आपको पहचान बताया था, और, या, एवं, तथा, इसलिए, अथवा, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, परंतु, किंतु, लेकिन, ऐसे शब्द आपके होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका हो जाएगा, 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा कि वे पढ़ना चाहते थे इसलिए पुस्तकालय चले गए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो शब्द होता है, ये वाला शब्द होता है ना, ये आपके मिश्र वाक्य में होता है। ठीक है, किस में होता है, तो आपके मिश्र वाक्य में होता है, इस कारण ये तो आपका हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहे आ उपसर्ग से बने शब्द को बताइए। आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अनित दिया है, आगमन दिया है, अत्यंत दिया है, और आपका अनुज दिया है। यहां पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, आपका जवाब यहां पर कौन सा आएगा,
तो यहाँ पर दिया है अनीति, दिया है आगमन। तो देखो यहाँ पर अगर हम बोले, अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पर आपका आ शब्द है और आपका नीति, यहाँ पर मूल शब्द नीति, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पहले वाले में भी आपको दिख रहा है कि जो नीति है ये आपको मूल शब्द आपको निकल आया है। तो यहाँ पर आपका आ शब्द आपका है ये उपसर्ग हो जाएगा। मान लो अगर आपका दिमाग कहता है कि हम बी वाले में देख लें, तो यहाँ पर आपका गमन शब्द दिया है तो बड़ा आ हो जाए, तो ये तो आपका होगा नहीं है। अत्यंत में आपका अति आएगा तो ये भी आपका होगा नहीं। फिर आपका अनुज तो पूरा का पूरा नाम होगा तो इसमें होगा नहीं। मतलब आपका प्यारा सा जवाब मिलेगा कौन सा, ए वाला। यहाँ पर पहचान आपकी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा है इस संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना है। अब संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, अभी हमने आपको बताया कि संयुक्त वाक्य की पहचान होती है और, एवं, अथवा, इसलिए, पर, ठीक है ना, फिर भी, तो, नहीं तो, परंतु, लेकिन, किंतु, ऐसे शब्द हैं। देखो कौन सा एक शब्द आपको मिल गया जो हमने इसमें से बोला है। इनमें से शब्द हमने बोला कौन सा, उसने सिर झुकाया तथा गुरु के चरण स्पर्श किया। तो इसको बदलना है आपको साधारण वाक्य में। साधारण वाक्य बदलना है, उसने सिर झुकाकर गुरु की चरण स्पर्श किए। देखिए 9 का ऑप्शन आपका जवाब का है सी वाला। देखिए यहाँ पर उसने सिर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए, क्योंकि इसे साधारण बदलना है। किस में बदलना है, साधारण में बदलना है। अदर वाले में देखोगे तो यहाँ पर तथा लगा है, यहाँ पर आपका फिर लगा है, यहाँ पर आपका ज्यों लगा है, तो ये तो आपके हो नहीं सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, क्योंकि साधारण आपको बनाना था। अगला दिया है इस साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। अगला भी क्वेश्चन आपका दिया है कि एक साधारण वाक्य आपको दिया गया है, इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य की पहचान आपको यहाँ पर पकड़ लेना है। अगर संयुक्त वाक्य की पहचान आपको पता चल गई तो आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया है कौन सा भाई, यहाँ पर दिया है संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है सुबह की पहली बस पकड़ो, और, है ना, क्या वाला है, और, तो और आपका मिल गया ना, और आपका मिल गया तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक घर लौट आओ। फिर दूसरा दिया है सुबह की पहली बस पकड़ो और शाम तक घर लौट आओ। दोनों में क्या बिल्कुल सेम दिया है क्या, सुबह की पहली बस पकड़ो और शाम तक घर लौट आओ। सुबह अच्छा, इसमें की नहीं लगी है ना, इसमें की नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये भी गलत था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फल का अर्थ क्या है, फल का अर्थ क्या है, फल का अर्थ क्या है। फल का अर्थ आपको दिया है, देखो वृक्ष का फल है, परिणाम दिया है, और आपका दिया है तीर का अगला हिस्सा, या वृक्ष का फल या परिणाम और आपका भाला। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, तो देखिए वृक्ष का फल तो होता ही है ना, वृक्ष का फल तो होता है, साथ में तीर का जो आपका अगला हिस्सा होता है वो भी होता है, और आपका होता है आपका परिणाम भी। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, औना प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, औना प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। औना, तो आपका बिचौना दिया है, बिचौना, फिर दिया है बिछौना, तो आपने बिछौना जरूर पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा बिछौना, बिछौना, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिछौना बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, अलक और अलिक का अर्थ क्या होता है। अलक, अलक मतलब क्या होता है और आपका अलिक मतलब होता है। देखो अलक मतलब होता है केस, क्या होता है, अलक मतलब होता है केस होता है, ठीक है ना, और आपका दिया है कौन सा, अलिक, अलिक मतलब मस्तक होता है। तो इसका मतलब है कि केस आपका एक में दिया है, जो कि आपका ए में दिया है केस, और आपका मस्तिष्क राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, एक बार सभी लोग गुड मॉर्निंग बोल लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए इनमें से कौन सा विकल्प धरती का पर्यायवाची नहीं है, धरती का पर्यायवाची नहीं है, तो आपने भाई पढ़ा है क्या आंसर, आपने पढ़ा होगा मोदनी पढ़ा है, मतलब मोदनी है, वसुंधरा है, पृथ्वी है, लेकिन भाई आपने नहीं पढ़ा होगा कौन, तरंगड़ी, तरंगड़ी नहीं पढ़ा है। तरंगड़ी होता किसका है, तरंगड़ी होता है नदी का होता है, याद रखिए तरंगड़ी होता है नदी का होता है, इस कारण से ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, तरंगड़ी। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, इनमें से कौन सा काव्य का गुण नहीं है,
इनमें से कौन सा काव्य का गुण नहीं है, काव्य का गुण नहीं है। तो देख लेते हैं काव्य के आपने 3 गुण पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, प्रसाद गुण आपने पढ़ा होगा, माधुर्य पढ़ा होगा, ओज भी पढ़ा होगा, लेकिन भाई आपने नहीं पढ़ा होगा अमिधा, नहीं पढ़ा होगा अमिधा, अर्थात ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से कौन सा काव्य का भेद नहीं है, कौन सा काव्य का भेद नहीं है, काव्य का भेद नहीं है। तो कह रहा है पुस्तक मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चुटकुले और प्रबंध काव्य। तो भाई हमने यहाँ पर चुटकुले तो नहीं पढ़ाया है, ना आपने पढ़ा भी होगा, तो ऑप्शन आपका 16 का सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका चुटकुले हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म एक विलोम शब्द युग्म है। मतलब जो विलोम ये जोड़ा है, इनमें से विलोम शब्द का युग्म जो सही है वो कौन सा है। कह रहा है देश विदेश, फिर दे चाय वाय। तो देखो ये तो चाय वाय तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सार्थक है, ये निरर्थक सबका है। अपने अपने आदर सत्कार ये भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा देश और आपका विदेश। ठीक है, चलिए अगला पूछा है, दशानन में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास है। तो भाई दशानन बोलते हैं रावण को। अब बहुत रावण तो है नहीं है, अगर आज के कलयुग में देखा जाए तो ये रावण तो रावण ही होंगे, लेकिन 10 सर नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं हरकतें रावण जैसी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर 10 सिर नहीं हो सकते। इस कारण जो ये विशेष हैं, अर्थात कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ए नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है इतना ही नहीं, हिंदी में ऐसी हजारों सूक्तियां और कहावतें प्रचलित हैं जिनके अर्थ ऊपर से तो स्पष्ट नहीं है, किंतु उनका अर्थ विस्तार करने पर उनके भाव पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं। लेखन की इस प्रक्रिया को हिंदी में कहते हैं। तो हमने आपको पत्र लेखन पढ़ाया था, और बताया था कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी है आपकी पल्लवन की है। ठीक है, पल्लवन की है, जिसमें से आप कह सकते हैं मुहावरा, लोकोक्तियां, सूक्तियां ये आपकी प्रचलित होती हैं। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा आपका ए नंबर, ये पल्लवन है। ठीक है, ये पूरी एक कह सकते हैं कि परिभाषा है पूरी। ठीक है, अगला है कढ़ाई और कढ़ाई। देखो कढ़ाई और कढ़ाई का अर्थ क्या है। एक कढ़ाई होता है सिलने वाला, है ना, और एक होता है कढ़ाई उनमें जिसमें से आप पकाते हैं ब्रेड पकौड़े, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, तो एक हो गया कौन सा, एक कढ़ाई मतलब क्या होता है, कसीदा वाली कढ़ाई, है ना, जो कोई कपड़े में क्या होता है ना, कपड़े लेके गर्मियों में लड़कियां सिलने लगती हैं, वो क्या बोलते हैं ना, कढ़ाई बोलते हैं, कसीदाकारी। और यहाँ पर एक कढ़ाई होती है लोहे की बर्तन, है ना। तो लोहे का बर्तन आपका जवाब कौन हो जाएगा, 20 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा, सी नंबर। इसका सी नंबर हो जाएगा, कसीदाकारी बनेगा, है ना। सिलाई तो होती है, आपको समझ में आ रहा है, सिलाई होती है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या होता है, यहाँ पर सी होता है, क्योंकि सिलाई में कपड़े की सिलाई होती है, लेकिन कसीदा वाले में क्या होता है, कोई कपड़ा लेकर आपको उसमें डिजाइन निकालना ये होता है। जैसे कि आप मान लीजिए हम आपको बोले लखनऊ में आपका जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी मतलब ही यही होता है कढ़ाई करना, है ना। तो इस कारण से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है कि संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं, पत्र लेखन में आपका क्वेश्चन आपका दिया है, संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं। तो देखो संक्षेपण मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको इतना बड़ा लेटर लिखना है, लेकिन मेन पॉइंट पर फोकस करना है, मेन पॉइंट को फोकस करना है, तो इसका होता है 1/3, है ना। पूरे का 1/3 आपका होना चाहिए। एक्सपर्ट की बात होती है जो इतना लिखेगा, इसका मतलब है कि एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान करना चाहिए। कह रहा है सभी बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना चाहिए, नहीं भैया, जब बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखोगे तो 1/3 कहाँ लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। सभी महत्वपूर्ण बातों को हटा देना चाहिए, ये भी गलत आपका है। केवल पाठक को चटपटी बातें बतानी चाहिए, ये भी नहीं होगा। कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि जो मेन पॉइंट है, मेन बात है, वो नहीं छूटना चाहिए, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी किस में आती है। तो हमने पूर्वी हिंदी आपको बताया था ABC, है ना, क्या बताया था, ABC, अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में आपकी आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर आपका जवाब मिल चुका होगा, कौन सा, डी हो जाएगा, अवधी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खड़ी बोली और कन्नौजी ये आपकी आती है किसमें, आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में। और मेवाती जो आती है ये आपकी आती है कहाँ पर, राजस्थानी में आती है। ठीक है ना। अगला पूछा गया है कि अलंकार का नाम बताइएगा।
हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब अभी लंका जली नहीं है लेकिन निशाचर भाग गए हैं। इसका मतलब है कि बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया है कि एक सुनने वाला बिल्कुल से हैरान हो जाएगा। और जवाब लगाएगा कौन सा? जवाब लगाएंगे यहाँ पर आपका बी, अतिशयोक्त अलंकार लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार जो होता है उसे बोलते हैं संख्यावाची अर्थात द्विग समास। द्विग समास मतलब हो जाएगा कौन सा? चौराहा हो जाएगा, चौराहा ए नंबर आपका बन जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कभी यहाँ कभी वहां बैठे रहना, क्या बोलेंगे? कभी यहाँ कभी वहां, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में। इसका सही अर्थ आप निकालेंगे, इसका सही अर्थ आप निकालेंगे कौन सा? तो यहाँ पर आपका जवाब कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में रहना। ठीक है, ऑप्शन आपका इसका सी आपका सही जवाब आपका निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला पूछा गया है, कह रहा है बघेली किस प्रदेश की बोली है? बघेली, बघेली आपको दिया है गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो बघेल खंड का पठार बोलोगे कहाँ पर है? बघाल खंड का बोलोगे मध्य प्रदेश में। क्या बोलोगे कि बघेल खंड का प्रदेश कहाँ पर है आपका पठार? तो आपके मध्य प्रदेश में है। तो इससे आपको जवाब दे देना है, ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उतरन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? उतरन को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? उतरन कह रहा है पहना हुआ या पहनकर फेंका गया जूठन वस्त्र, या किसी की नजर उतारना, जमीन पर उतारना, या तैरने वाला। तो आपको जवाब हो जाएगा यहाँ पर पहना हुआ या पहनकर फेंका गया जूठन वस्त्र। ठीक है, मान लो अगर दूसरे का वस्त्र कोई पहन लेता है तो उसे हम लोग उतरन बोल देते हैं, जो कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि जूठन हो जाता है ना। अगला पूछा गया है, कह रहा है अंतःस्थ की बात जानने वाले को क्या कहते हैं? जो बात अंतःस्थ की बात कर लेते हैं, जैसे मनोविज्ञान जो आपके होते हैं, या जैसे मान लो अगर हम हैं कि 1000 क्लास के बच्चे में भी क्या हो जाए कि अगर हम पढ़ा रहे हैं और उसके मन की बात को जानने लगे तो इसे बोलते हैं क्या? उनके अंदर की बात जानने के वाले। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपका अंतर्यामी होता है। ठीक है ना। एक वास्तविकता जो टीचर होगा वो 500 बच्चों की भी क्लास में अगर कोई लड़का भी इधर उधर की सोच रहा होगा उस समय ना, वो भी उसकी बात को पकड़ लेगा, क्योंकि वो उसके सामने रहता है, हर हरकतों से वाजिब रहता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला पूछा है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना कह रहा है परास्त करना, परास्त करना, परास्त करना, दीदी अच्छा कराना दिया है, फिर पिस्ता खाना, फिर आपका परस्त करना। तो भैया यहाँ पर 30 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? 30 का ऑप्शन आपका परास्त करना, परास्त करना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, परास्त सही है। चलिए अगला दिया है, हथकड़ी का सामसिक विग्रह क्या है? हथकड़ी का सामसिक विग्रह पूछा है। हथकड़ी का सामसिक विग्रह, हाथों की कड़ी, हाथ की कंदी, हाथ की कड़ी, हाथ की कनी। तो जवाब आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर कौन हो जाएगा? हाथ की कड़ी, हथकड़ी, हाथ की कड़ी, हथकड़ी, ऑप्शन सी हाथ की कड़ी हो जाएगी। ठीक है, हाथ की कड़ी, हथकड़ी, हाथ की कड़ी, हथकड़ी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हथकड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाए तो भाई क्या कहेंगे? तो आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे कि यहाँ पर अतिवृष्टि बोलोगे या अल्पवृष्टि? नहीं, आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? अतिवृष्टि बोलेंगे, मतलब अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा आपकी हो गई है ना। और अगर कम बारिश हो जाती, सूखा आ जाती, तो बोल देते अल्पवृष्टि हो गई है ना। तो यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है, कमरा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? कमरा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं भाई? कमर बोलते हैं क्या? मोटी कमर, घर में रहने के स्थान, या मोटी कमर, या एक स्थान, या रोएदार काले रंग का कीड़ा या कंबल, है ना। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि बोल देते हो, क्या बोल देते हो आप लोग? अगर किसी को बहुत मोटा होगा ना तो आप बोलते तो कमरी है कि कमरा है ना। भैया ऐसा मत बोलना, है ना। ये हिंदी है, हिंदी में यहाँ पर हम पढ़ाकर मजाक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मजाक मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर घर में रहने के स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन आपका डी, रोएदार काले रंग का कीड़ा होता है जिसे हम मतलब और एक कंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर 33 का डी होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर कह सकते हैं आप लोग कह सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो कमरा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो रोएदार काले रंग का कीड़ा, ठीक है, कंबल। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे अधिकांश हास्य रस वाली रचनाओं के लेखक इनमें से कौन सा है। इनमें से हास्य रस की जो रचनाएं करते हैं वो आपके कौन करते हैं। तो तुलसीदास दिया है, काका हाथरसी दिया है, सूरदास दिया और आपका कबीर दास दिया है। तो आप जवाब देंगे कौन। तो 34 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, काका हाथरसी, है ना। बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगर तुक्का भी लगाना चाहते तो आप लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि ऐसा वर्ड आपको देखने को नहीं मिला है तुलसीदास कबीरदास के बारे में। तो आपके काका हाथी हैं, इनमें से हास्य रचनाएं करने वाले हैं। अगला पूछा गया, ग्रह और ग्रह का अर्थ क्या होता है। ग्रह और ग्रह, देखो ग्रह और ग्रह, एक ग्रह होता है कौन सा, जिस संसार वाला ग्रह हो गया, एक ग्रह मतलब घर हो गया। तो यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका जवाब हो जाएगा सी, घर और आपका संसार। ठीक है, क्या बोल देंगे, घर और संसार बोल देंगे। यहाँ पर 35 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका सॉरी, यहाँ पर ग्रह मतलब 9 ग्रह हो जाएंगे। रुको, यहाँ पर घर और आपके 9 ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 9 ग्रह है यहाँ पर, तो वो ग्रह आपका कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। तो आपका घर और आपके 9 ग्रह, क्योंकि संसार में तो आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, घर और आपका 9 ग्रह हो जाएंगे। ग्रह में आप किस में, अब कौन सा ग्रह है ये तो आपको पता नहीं है, इस कारण इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है। प्राचीन का विलोम, प्राचीन दिया है प्राचीन, और प्राचीन का विलोम क्या देंगे। प्राचीन का विलोम आप देंगे क्या भाई, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन दे देंगे क्या, कि या अर्वाचीन। अर्वाचीन बिल्कुल सही है, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अर्वाचीन। अगला पूछा है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की बोली का नाम क्या है। मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र पड़ता है, और निमाड़ क्षेत्र में एक बोली होती है जिसे बोलते हैं निमाड़ी। क्या बोलते हैं, निमाड़ी बोलते हैं, और निमाड़ी लिखा जाएगा ऑप्शन डी की तरह। ठीक है, डी की तरह, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभव कहते हैं। चलिए अनुभव जी जवाब दीजिएगा, अनुभव किसे कहते हैं। चलिए अनुभव जी जवाब दीजिए जल्दी से, अनुभव किसे कहते हैं। तो अनुभव किसे कहते हैं, याद रखिएगा, रति हास्य शोक आदि स्थायी भावों को प्रकट या व्यक्त करने वाली आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए राइट आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, और कोई तो नहीं है इसमें, हाथ से रूह आगे संचारी बात, तो हाँ ठीक है, पहला ही आपका वो यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संचारी भाव कहलाता है। अब देखो संचारी भाव, तो भाई संचारी भाव क्या होता है, कल हमने आपको बताया था, संचारी भाव की संख्या होती है कितनी, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आता है, निमित्त सहायक रूप में आते हैं, तुरंत लुप्त हो जाते हैं। जैसे हमने बताया था, कोई किसी से गुस्सा हो गया है ना, कोई किसी से गुस्सा हो गया तो जीवन भर गुस्सा थोड़ा बना रहता है ना, तो वहां पर थोड़ी देर के लिए आता है, इसके बाद गुस्सा ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है ना। हाँ, वो गुस्सा बात अलग होती है कि आप मन के अंदर आप हमेशा बोल दो कि यह मेरा दुश्मन है, तो वो बात दूसरी होती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपकी भावनाओं को जो दर्शाएगा वो गुस्सा दिखाएगा, लेकिन जीवन भर आप गुस्सा थोड़ा रहोगे कि आपका चेहरा देखने लगे भगी गुस्सा है ना। तो यहाँ पर आपका ए सही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है, सहयोगी का सही विलोम क्या है। सहयोगी का सही विलोम, सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा। तो आज आपका साथ है, बाद में क्या हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा। सहयोगी का विलोम आपका प्रतियोगी बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, वृक्ष का पर्यायवाची क्या है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है। तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, राव दिया है, गाछ दिया है, सफरी दिया है, नीरद दिया है। तो सफरी भी नहीं होगा क्योंकि मछली का होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, गाछ क्या होता है, गाछ होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाइए। तो इसका मतलब है कि ये जो वाक्य दिया है ज्यों वाला है ना, त्यों वाला, ये आपका मिश्र वाक्य है ना, ये मिश्र वाक्य बना है, और इसको बनाना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में किस प्रकार से बनाएंगे, क्या प्रयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे क्या, तो आप प्रयोग करेंगे जैसे ही मैं वहां पहुंचा वैसे ही घंटा बजा। तो ये तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर आप किसको बोल सकते हैं, फिर आप बोल सकते हैं कि और, है ना, और मिल गया ना। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, मैं वहां पहुंचा और तुरंत घंटा बजा। और शब्द लगा देंगे, आपका जवाब मिल गया आप सामने। ठीक है, पहचान हमने आपको बता ही दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में। अगला है, शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते हैं। आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते हैं। तो समतुल्यता का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रयोग करेंगे समता।
समता प्रयोग करेंगे, आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते, सी वाला देखिए, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले अगर सोच रहे हो तो यहाँ पर देखोगा सकाते दिया है ना, तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द की हिंदी बताइए। यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश वाले वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया है ज्वाइंट सिक्रेटरी, है ना, ज्वाइंट सिक्रेटरी जो बोलते हैं किसे बोलते हैं, तो ज्वाइंट मतलब होता है सह, है ना, सेक्रेटरी मतलब सचिव, इसका मतलब है सह सचिव, या इसे बोलते हैं संयुक्त सचिव, ठीक है। यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, संयुक्त सचिव हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द की हिंदी बताना है। यहाँ पर आपका दिया है कमिश्नर। कमिश्नर मतलब क्या होता है, कमिश्नर मतलब क्या होता है, कमिश्नर मतलब होता है आयुक्त, क्या होता है, आयुक्त होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आयुक्त हो जाएगा। नया प्रश्न हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला प्रश्न को और बढ़ जाइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से पारिभाषिक शब्द की अंग्रेजी बताइए। कह रहा है संधि, संधि पूछा है, संधि की अंग्रेजी क्या बनती है, संधि की अंग्रेजी क्या बनती है, तो डिस्कशन तो ये तो होगा नहीं भाई, है ना। फिर दिया है ट्रिएटी, ट्रिएटी दिया है, फिर दूसरा भी दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो इनमें और इनमें अंतर क्या है, इनमें से आर है, मतलब इसमें ई है, और इसमें से आपके क्या है, ए आपका है, तो यहाँ पर आपका जवाब ई वाला आपका होगा, ठीक है, TREATY, ई आपका होता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, दशानन में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास है, दशानन में आपको कौन सा समास होगा, यहाँ पर जवाब आपको जवाब देना है, क्योंकि आज ही की वीडियो में ये प्रश्न आपको देखने को मिला ही था, ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। अगला है, कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हरे से हरी सपने संग खेलत। यहाँ पर आपका कौन सा रस है, यहाँ पर कौन सा रस है, तो भैया आपको पता है कि कोई छोटा सा बालक होगा, वो अपनी हरकतें कैसे करता है, अपना पैर का अंगूठा मुंह में भर लेगा, इधर उधर करता रहेगा, उछल कूद करता रहेगा, लेकिन लेटे लेटे करेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी चाहे दुश्मन भी हो, उस छोटे से बच्चे को देखकर उसके अंदर प्यार जरूर आ जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, वात्सल रस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वात्सल रस, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लागी बूंद विनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा आपका रस है, तो यहाँ पर है लागी बूंद विनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। एक सिंपल सी भाषा में है, और ये बिल्कुल शांत रस आपका है, यहाँ पर ये नंबर आपको हो जाएगा शांत रस हो जाएगा, शांत रस। अगला पूछा है, मुहावरा बताइए। मुहावरा पूछा गया है, अधिक खाने वाले को बहुत कम खाना मिलना, अधिक खाने वाले को बहुत कम मिलना मतलब क्या होता है, ऊंट के मुंह में हल्दी, ऊंट के मुंह में धनिया, ऊंट के मुंह में जीरा, तो भाई जीरा होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी, ऊंट के मुंह में जीरा आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रता में धारण करने का कारण विविधता और विस्तार होता है। इस काव्य का नाम बताइएगा, मतलब ये कह सकते हैं काव्य है, इसका काव्य का ये अर्थ दिया गया है। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, महाकाव्य। यहाँ पर आप भरेंगे महाकाव्य। अब महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रता में धारण करने के कारण विविधता और विस्तार होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, महादेवी वर्मा के कथानुसार कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। महादेवी ने कहा है कि जो कविता होती है वो कवि के विशेष भावना का चित्रण होता है, वो किसी भी चीज को बड़े मार्मिक ढंग से चित्रण कर देता है, यही एक कवि की महानता होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला पूछा है, छंद का नाम बताइएगा। कह रहा है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11वीं मात्रा पर यति होती है, तो भाई 24 मात्राएं होती हैं, ठीक ही बात अच्छी है। फिर दिया 11वीं मात्रा पर यति होती है, मतलब 11 मात्रा जैसे आगे आपको रुकना पड़ेगा, और ये रुकने वाला प्रोसेस आपको मिलेगा रोला में, किस में मिलेगा, रोला में मिलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा रोला। अगला आपसे पूछा है, छंद का नाम बताइए। कह रहा है यह रोला और उल्लास के योग से बनता है, इसके 4 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं, अंतिम 2 चरणों में 28-28 तथा 26-26 मात्राएं होंगे। इनमें से प्रथम 4 पंक्तियां रोला, अंतिम 2 पंक्तियां होती उल्लाला की। तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, तो देखो उल्लाला दिया है, उल्लाला वाला होगा आपका छप्पय, क्या होगा, छप्पय होगा, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, छप्पय हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहे कविता के 2 पक्ष होते हैं,
कविता जो होते हैं उसके दो मूल आपके पक्ष होते हैं। क्या पक्ष होते हैं? तो कविता में आपके क्या होगा, एक भाव होगा और एक कला पक्ष भी होगा, है ना। भाव होगा, कला पक्ष होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। वो भाव को ऐसा मतलब कविता रोंग देगा, आपको भाव के अंदर आएगा, बिल्कुल आपको चित्रण लगेगा, बिल्कुल साजीवता हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय कैसी है, आंख कैसी है, आदत कैसी है, आलस्य कैसी है? नहीं, आलस्य कैसा है ना। तो ऑप्शन जवाब कौन हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आलस्य आपका जवाब बन जाएगा। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची नहीं है तो आंख का मतलब चक्षु होता है, आंख का मतलब चक्षु होता है, आंख का मतलब लोचन भी होता है और आंख का मतलब अक्ष भी होता है, लेकिन धात्री नहीं होता है। धात्री तो आपकी धरती का होता है। इसका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? तो आपको पता है कि ऐसी चीजों का ही प्रयोग ही नहीं करना चाहिए जो अप्रासंगिक हो, तो उनको बातों का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पत्र लेखन के क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में कम से कम आपको यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं पत्र लेखन के। जल्द ही आपको पत्र लेखन का पूरा वीडियो हम आपको ले आएंगे थ्योरी से, और एक वीडियो लेके आएंगे जो कि आपके पूरे के पूरे आपके ऑब्जेक्टिव हैं। वैसे हमने अपने दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक में करा भी दिया है, इसमें भी आपको करा देंगे, दोबारा से रिवीजन आपका हो जाएगा। क्लियर है। अगला पूछा है करण और कर्ण का अर्थ क्या होता है? करण और कर्ण का मतलब क्या होता है? तो देखो कर्ण मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बारिश, फिर आपका दिया है कार्य, फिर समझना, फिर आपका साधन। यहां पर आप जवाब देंगे डी नंबर को, है ना। करण मतलब होता है साधन और कर्ण मतलब होता है कान, तो आपका जवाब हो जाएगा डी। ठीक है। अगला पूछा गया है, कह रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर जवाब कौन होगा? चोरी करने पर कोतवाल के द्वारा डांटा जाना, अपना अपराध झट से कबूल करके कोतवाल पर चिल्लाना, अपना अपराध स्वीकार करके पूछने वालों को दोष देना। बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका सी, अपना अपराध स्वीकार ना करके पूछने वाले को दोष देना। ठीक है। ऑप्शन आपका बनेगा सी वाला आपका हो जाएगा। अगला आपका दिया है गद्यांश। गद्यांश को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ऑफलाइन पेपर होगा तो पेपर को आप आसानी से यहाँ पर कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर गद्यांश में ही कि पग पग में कौन सा समास है। हमने बताया था पग पग, और बताया था जो दुरुक्ति वाले वर्ण होते हैं, जब दोहराने वाले वर्ण होते हैं, वहां पर आपका कौन सा होता है? हमेशा अव्ययी भाव समय से होता है। ये रूल होता है आपका, जैसे धीरे धीरे, पग पग, ठीक है ना, रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, है ना। ये जो भना भन ये शब्द होते हैं, कैसे होते हैं? अव्ययी भाव समास में होते हैं। ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है गद्यांश को, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ बोलते हैं, अरे यार पढ़ाई हम तो कर ही लेंगे, है ना, पढ़ाई हम कर ही लेंगे, 2 दिन में बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। मतलब उस चीज को, पढ़ाई को समझते हैं तुच्छ। क्या समझते हैं? पढ़ाई को समझते हैं तुच्छ। यही कारण है कि एग्जाम के दिन हो जाते हैं पुच्छ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 66 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? 66 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। यहाँ पर आपका तुच्छ वस्त हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है पावक का संधिविच्छेद क्या है? पावक का संधिविच्छेद पूछा है, पावक का पूछा है। तो देखो हमने आपको बताया था पवन, है ना, थोड़ा सा समझिए। पवन वाले में जो होता है, जो सिंपल मात्रा होती है, उसमें आपका होता है ओ की मात्रा होती है। जब बड़ा पा है तो यहाँ पर आपका औ की मात्रा होना चाहिए। तो औ की मात्रा किस में है? औ की मात्रा किस में है? तो औ की मात्रा आपकी किस में? सी वाले में, पौ धन अग बनेगा। और ये किस में होता है? ये जो होता है आपके किस में? अयादि संधि में होता है, अयादि संधि में। ठीक है ना। जब यहाँ पर आपका दिया हो पवक, मतलब अगर छोटा पा होता तो पो बोलते, बड़ा पा है तो पौ बोलेंगे। समझ में आ गया। अगला पूछा गया है, कह रहा है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ मतलब होता है जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना या अपना संबंध तोड़ना, लिखे हुए को काट देना, बहुत अच्छा लिखना। चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, बहुत अच्छा लिखना। ठीक है। डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा गया है हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? चलिए जवाब दीजिएगा। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? यहाँ पर कब घोषित किया गया? तो भैया आपको पता है 14 सितंबर 1949 या बताइए दूसरा हो जाएगा कुछ, यही होगा ना। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। अगला है कि हिंदी का स्वर्णयुग किस काल को कहा गया है?
हिंदी का स्वर्ण युग, हिंदी का स्वर्ण युग आ गया है, देखो आपका जवाब हो जाएगा भक्ति काल को। किसको? भक्ति काल को। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी आपका जवाब हो जाएगा भक्ति काल। ठीक है ना। जो देखो अब इसको हम जानते हैं कि इसको समय देना नहीं है, उस क्वेश्चन में समय बिल्कुल नहीं देते हैं, आपको पता है। ठीक है, जिसमें समय देना है तो भाई देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए। पीपल, पात, सरिस, मंडोला, इसमें से कौन सा अलंकार है? हमने आपको बताया था सम, है ना, बताया था सम, और अब बताया था सरिस, है ना, और आपका होता है समान। और ऐसे शब्द जो आपके होते हैं, सा शब्द आपका होता है, हमेशा होता है उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार में। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बनेगा बी, यहां पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, अगले देखो यहाँ पर सरिस मिल गया ना, इस कारण से। अगला है साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार हैं तो आपके जयशंकर प्रसाद तो होंगे नहीं, मैथिली शरण गुप्त है, अध्यक्ष उपाध्याय है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आ जाएगा। सबके जवाब बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त बन जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला पूछा गया है उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उज्ज्वल का शुद्ध रूप, उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो भाई उज्ज्वल आपका बनेगा कौन सा, जिसमें से जा जा मिलकर वा में जुड़े होंगे, कौन सा? सी वाला। यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। उज्ज्वल इस प्रकार से सही होगा, सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या किस भाषा में हुई है? हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वो किस भाषा में हुई है? तो लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौसेनी अपभ्रंश या आपकी मगधी? तो आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? आपका जवाब बनेगा सी, आपकी सौसेनी अपभ्रंश हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है सत चयन का संविच्छेद क्या है? सत चयन, सत चयन, तो यहां पर देखो जो ता दिया है, ता दिया है उसको आप आधा कर दीजिए, आधा कर देंगे और चयन कर दीजिएगा तो आपका जवाब बन जाएगा सत चयन बन जाएगा। ठीक है, सत चयन हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, है ना, नाटक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये नाटक जो लिखा है किसने लिखा है? ये नाटक जो लिखा है किसने लिखा है? ये नाटक लिखा है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और इसी नाटक से इनका उद्धार भी हो गया है। तो ऑप्शन जवाब हो जाएगा सी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना गया है या माना जाता है? आधुनिक काल, तो भाई आधुनिक काल कब मानेंगे? आधुनिक मानेंगे जब आपके 1850 से स्टार्टिंग होती है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, 1850 ईस्वी से। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? पीला अंबर जो आपके पहनते हैं, है ना, विष्णु भगवान आपके हैं, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक विशेष अर्थ निकालने वाला बहुव्रीहि समास बनता है। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है? पांच वृक्षों का समाहार पंचवटी हो जाएगा। तो यहां पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? 79 में। 79 में जवाब किसको देंगे? तो हमने बताया था कि पहला फोकस करना चाहिए इसकी वास्तविकता पर। वास्तविकता होगा पांच वृक्षों का समाहार आपका द्विग समास। लेकिन आपके पास अगर ये ना दिया होता, ये ना दिया होता तो हम जवाब देते बहुव्रीहि समास, क्योंकि पंचवटी हर जगह को नहीं कहते हैं। ठीक है ना, ये हमने कई बार आपको बताया भी है। तो यहां पर आपको जवाब देना है, क्या देना है? आपको जवाब देना है यहाँ पर ए नंबर, द्विग समास को देना है। यहां पर आपका ए नाम का जवाब हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा है ना, राजभाषा है। याद रखिएगा राष्ट्रभाषा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लिखा था राष्ट्रभाषा, इस कारण हमने लिखा है राजभाषा, क्योंकि राजभाषा ही होती है। और राजभाषा जो आपको बोला गया है वो बोला गया है आर्टिकल किसमें? आपके 343 में। ठीक है, आर्टिकल 343 में बोला गया है आपके कि हिंदी जो आपकी है वो राजभाषा होगी। ठीक है, यहां पर आपको जवाब देना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यहां पर जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहां पर आपका ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। ये क्लास आपकी डेली चलती है कितने बजे? सुबह 7:30 बजे चलती है। तो आप लोग प्रयास किया करिए कि सुबह 7 बजे आप लोग जग जाया करिए। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे।